इकोनॉमिक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। हमने पहले क्या किया था कि डाटा टू टाइप्स का है हमारा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो हम प्राइमरी डाटा कर चुके हैं, उसको कलेक्ट करने के मेथड। अब हम कर रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा किस तरह से लिया जाता है। पहली बात तो सेकेंडरी डाटा क्या है, ये हम मीनिंग कर चुके हैं कि सेकेंडरी डाटा जो हमारा ऑलरेडी तैयार किया हुआ एक डाटा होता है, जो फर्स्ट टाइम ना तैयार करके पहले ही किसी के पास तैयार किया हुआ डाटा है जो हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसके सोर्स क्या रहेंगे, एक तो पब्लिश्ड सोर्सेज और एक अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज मीन्स कि वो कहीं ना कहीं उस डाटा को पहले पब्लिश किया जा चुका होगा। ठीक है, और अनपब्लिश्ड सोर्सेज होता है कि उस डाटा को कलेक्ट तो किया गया है लेकिन पब्लिश नहीं किया गया, कहीं भी पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर रखा है ऑफिस में अपने रिकॉर्ड के लिए या अपने किसी पर्पज़ के लिए उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है। हमें वहाँ से डाटा मिल सकता है लेकिन वो कहीं पब्लिश्ड नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम पब्लिश्ड सोर्सेज क्या हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटी। As these are published by government, data are fairly reliable. Some of the notable government publications on statistics are Statistics Abstract of India, Annual Survey of Industries and Agriculture, Statistics of India, Report of Currency, Banking, Labour Gazette, Reserve Bank of India, Bulletin, etc. अब ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन में जो ये इतने तरह का आपको स्टैटिस्टिक्स का ये डाटा दिखाया है कि चाहे तो वो इंडस्ट्रीज़ की सर्वे है, चाहे वो एग्रीकल्चर का सर्वे है, एग्रीकल्चर का डाटा है, चाहे वो करेंसी से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, रिज़र्व बैंक का है, जो ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पब्लिश किए जाते हैं, वो डाटा अगर हम कलेक्ट करते हैं इन्हीं से ही लेते हैं। पब्लिश किया हुआ डाटा कहीं भी, कोई मैगज़ीन है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई नेट है, इंटरनेट है, वहाँ पर आपको शो करेगा। तो आपने वहीं पर ही क्या किया है, इसको वहाँ से कलेक्ट किया है। तो ये होता है फर्स्ट सोर्स हमारा गवर्नमेंट पब्लिकेशन। नेक्स्ट है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट क्या होता है कि जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। जो हमने गवर्नमेंट पढ़ा उसमें गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, तो इसमें प्राइवेटाइजेशन भी होता है। ठीक है, तो हाफ गवर्नमेंट का हो और हाफ प्राइवेट का हो। सेमी गवर्नमेंट बॉडीज सच एज म्यूनिसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स पब्लिश डाटा रिलेटिंग टू एजुकेशन, health, birth, death. These data are also fairly reliable and usable. अब ये सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन था कि म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ में क्या होती हैं कि जो आपकी बर्थ रेट है या डेथ रेट है उसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि आज हमारी इतनी है हेल्थ की, एजुकेशन की। तो वो डाटा हम सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़, जिसे हमने ये अभी बात की, मेट्रोपॉलिटन या फिर म्यूनसिपैलिटीज़, वहाँ से जो डाटा लेते हैं उसको हम बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशन। Committees and commission appointed by the government also furnished a lot of statistic information. Their report, Finance Commission, Monopolies Commission, Planning Commission are some of the notable commission in India which supply detailed statistics information in their reports. तो इसमें क्या होता है कि जो कमेटीज़ हैं या फिर जो कमीशंस हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन की बात की, तो जितनी भी कमेटीज़ हैं या कमीशंस हैं वो अपनी रिपोर्ट जो तैयार करती हैं उसके अकॉर्डिंग जो डाटा दिया गया है तो हम वो डाटा वहाँ से भी कलेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। सम ऑफ बिग ट्रेड एसोसिएशन थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल रिसर्च डिवीज़न कलेक्ट एंड पब्लिश डाटा और वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी।
जैसे इसने एग्जांपल दिया, शुगर मिल एसोसिएशन पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल इन इंडिया। तो ये ट्रेड एसोसिएशन ने क्या कहा कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं, एक अपना डाटा प्रोवाइड करवाती हैं कि जैसे शुगर मिल की बात की है इन्होंने, तो शुगर मिल के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है वो डाटा हमें वहाँ से अगर हम कलेक्ट करते हैं तो पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कंटिन्यूसली किसी न किसी रिसर्च एक्टिविटी में लगे हुए हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कोई ना कोई रिसर्च करने के बाद उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो डाटा है वो पब्लिश करते हैं। तो वो डाटा अगर हम उस रिसर्च के अकॉर्डिंग की क्या कंक्लूज़न निकला है वो उठाते हैं तो भी हमें वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट है हमारा जर्नल और पेपर्स। मैनी न्यूज़ पेपर्स सच एज द इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज मैगजीन सच एज अ कॉमर्स फैक्ट फॉर यू आल्सो सप्लाई है लार्ज वैरायटी। कि हम कोई जर्नल से या पेपर से या मैगज़ीन से, ठीक है, न्यूज़पेपर से कोई भी डाटा लेते हैं हमारे जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो भी पब्लिश्ड किया गया है तो उसको जर्नल और पेपर्स बोला जाता है। और जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस था वो हमारी गवर्नमेंट में ही मिलेगा, हमें गवर्नमेंट से ही हम उसको ले पाएंगे, ठीक है। पब्लिश तो होगा कहीं ना कहीं, तो इसको पब्लिश्ड किया जाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन बोला जाता है। और इसमें जर्नल और पेपर से जो हमने डायरेक्ट मैगज़ीन से या फिर न्यूज़पेपर से जो भी वैरायटी कलेक्ट की है स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट है हमारा पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर। रिसर्च स्कॉलर मीन्स इंडियन इंडिविजुअली रिसर्च। आपने देखा होगा कि जो रिसर्च वाले काम वर्क चलता है, अभी ऊपर हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पढ़ा, तो ये रिसर्च स्कॉलर है। तो इंडिविजुअली जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो आल्सो समटाइम्स पब्लिश देयर रिसर्च। इंडिविजुअली तौर पर जो रिसर्च की जाती है वो उसका डाटा भी क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो अगर हम वो वाला डाटा कलेक्ट करते हैं किसी पर्पज़ से तो वो भी हमारा सेकेंडरी डाटा ही है। ये सेकेंडरी डाटा इसलिए कहलाता है क्योंकि ये ऑलरेडी तैयार किया हुआ है और हम इसको एज इट इज़ ही उठा लेंगे हमारे पर्पज़ के लिए। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल जो यूएनओ है, ठीक है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएलओ या फ़ॉरेन जो भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो भी हमारी क्या कहलाती है, सेकेंडरी डाटा। इंटरनेशनल पब्लिकेशन में जो हमारी इंटरनेशनल से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स हैं या फिर अदर हैं तो वो भी जो हम कलेक्ट करेंगे इंटरनेशनल मीडिया से उसको भी हम सेकेंडरी डाटा ही कहेंगे। ये तो थे हमारे पब्लिश सोर्स। अनपब्लिश सोर्स क्या होते हैं, देयर आर सम अनपब्लिश्ड secondary data as well. These data are collected by the government organization and others generally for their self use। कि उन्होंने इसको रिकॉर्ड तो किया है लेकिन अपने यूज़ के लिए या फिर ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। These data are not published. These unpublished numerical information may however be used as secondary data। कि इकट्ठा तो किया उन्होंने, किसके लिए किया, या तो सेल्फ यूज़ के लिए या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, लेकिन इस डाटा को कहीं भी पब्लिश्ड नहीं किया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनपब्लिश सोर्सेज। तो इसमें जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो इस चैप्टर में हम कर चुके हैं वो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के ही मेथड हैं, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि हाउ टू कलेक्ट डाटा, तो उसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी थोड़ा थोड़ा मेंशन करेंगे। जैसे पब्लिश सोर्स हो गया, अनपब्लिश सोर्स हो गया। पब्लिश सोर्स का ज़रूर बताएंगे कि पब्लिश सोर्स हमारे कौन कौन से होते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, और अनपब्लिश सोर्स तो जस्ट आपने इतना ही देना है। नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए अगर हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं। तो हमने पहले भी स्टार्टिंग में पढ़ा है कि जो प्राइमरी डाटा है वो हम खुद कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो रिलायबल ज़्यादा होता है। और ये हम ऑलरेडी तैयार किया हुआ डाटा लेते हैं, इसको हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए आप इतना ही करोगे कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने का मीडिया क्या क्या है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।